हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ द एम्पुला ऑफ द डक्टस डिफरेंसेस एंड द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स आर कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा स्ट्रक्चर हमें बताना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंसेस है एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल है, ये दोनों ज्वाइन होकर जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इजैक्यूलेटरी डक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर सी इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इजैक्यूलेटरी डक्ट। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, जैसा कि पूछा गया था कि सेमिनल वेसिकल्स और एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंसेस, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसे एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंसेस कहा जाता है और ये वाला जो रीजन है इसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा था इन दोनों के यूनियन और ज्वाइनिंग वाला जो रीजन रहता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर था दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों की जो ज्वाइनिंग हो रही है, यूनियन हो रहा है, उस रीजन को इजैक्यूलेटरी डक्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फीटल इन्फेक्शन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन विथ सिफिलिस कैन बी डायग्नोस्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रेग्नेंट वुमन है जो कि सिफिलिस से सफ़र कर रही है और उसे फीटल इन्फेक्शन, फीटल को जो है इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो उसे डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ एलिजा टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉम्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR टेस्ट। फीटल इन्फेक्शन की मॉनिटरिंग करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है सिफिलिस से यदि प्रेग्नेंट वुमन सफ़र है, उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है, वैन द कोर बॉडी टेम्परेचर इज़ बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसे हम क्या कहेंगे। यदि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए, उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइपरथर्मिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ हीट स्ट्रोक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ कोल्ड स्ट्रोक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड हाइपोथर्मिया। यदि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव इंटरवेंशन टू डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजस्टेड पॉइजन। यहाँ पर पूछा है कि यदि एक पेशेंट हो जिसने पॉइजन इंजस्ट कर लिया हो, तो यहाँ पर उसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने के लिए हम कौन सा इंटरवेंशन कर सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आई इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मिल्क डाइल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 इज ड्रिंकिंग एक्सेसिव वाटर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज गैस्ट्रिक लेवास। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 गैस्ट्रिक लेवास। यदि पेशेंट ने जो पॉइजन को इंजस्ट कर लिया हो तो उसके लिए जो हम इंटरवेंशन करते हैं उसे गैस्ट्रिक लेवास कहा जाता है। गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर लाना, वापस लाने की प्रोसेस गैस्ट्रिक लेवास कहलाती है। और यदि हम स्टमक में कोई जो फ्लूइड है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे गैस्ट्रिक गैवास कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन टू बी डन इफ अ पर्सन इज ब्लीडिंग।
यहाँ पर पूछा गया है यदि एक पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए हम क्या प्रायोरिटी एक्शन लेंगे। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज कॉल एम्बुलेंस एंड वेट, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और वेट करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड विथ क्लीन क्लॉथ, एक क्लीन क्लॉथ से जो वुंड है उस पर प्रेशर अप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर थ्री इज कवर इट विथ प्लास्टिक, प्लास्टिक से कवर करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ऑफर वाटर टू ड्रिंक, या फिर पेशेंट को हम वाटर ऑफर करेंगे ड्रिंक के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, अप्लाई प्रेशर ओवर द वुंड विथ क्लीन क्लॉथ। जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है हमें वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करना है क्लीन क्लॉथ से। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है सीवियर ब्लड लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है एक्सीडेंट के कारण पेशेंट को, तो उसके लिए हमें कौन सी मेडिकल कंडीशंस है जो कि पेशेंट में देखने को मिल सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज एनाफिलेक्सिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पॉइजनिंग, ऑप्शन नंबर थ्री इज शॉक एंड ऑप्शन नंबर फोर इज हाइपोटोनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री शॉक। यदि पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है और बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है तो पेशेंट को शॉक हो सकता है। शॉक में भी जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है जो कि एक्सेसिव फ्लूइड लॉस या एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण होता है, तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है। उसके बाद पूछा गया है अ पेशेंट ब्लड एंटर्स द हेल्थ केयर वर्कर्स ब्लड थ्रू एन अनप्रोटेक्टेड कट इन द स्किन, दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि एक हेल्थ केयर वर्कर है जिसके बॉडी में एक कट लग गया है, अनप्रोटेक्टेड कट लग गया है स्किन में, और जो पेशेंट्स का ब्लड है वो एंटर कर गया है हेल्थ केयर वर्कर के ब्लड में, बॉडी में। तो यहाँ पर हमें बताना है इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज वेक्टर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो ब्लड है वो डायरेक्टली अगर हेल्थ केयर वर्कर के बॉडी में जा रहा है या किसी भी पर्सन के, तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में वो चीज़ें आ जाएंगी जैसे एयर हो गया या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया, उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से और फिर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर रहा हो तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होते हैं उसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, और वेक्टर ट्रांसमिशन यदि कोई मॉस्किटो हो गया, पैरासाइट हो गया, उनकी वजह से यदि कोई इन्फेक्शन होता है उसे वेक्टर ट्रांसमिशन कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है विच टाइप ऑफ ग्लव्स शुड बी वॉर्न फॉर एग्जामिनेशंस एंड नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। यहाँ पर पूछा गया है कि हमें एग्जामिनेशन करते टाइम या फिर हम कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं उस टाइम पर किस टाइप का ग्लव है उसे वियर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेराइल ग्लव, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज यूटिलिटी ग्लव, ऑप्शन नंबर थ्री इज क्लीन ग्लव्स एंड ऑप्शन नंबर फोर इज क्लॉथ ग्लव्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री क्लीन ग्लव्स। यदि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं या फिर कोई नॉन सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें क्लीन ग्लव्स वियर करना है। उसके बाद पूछा गया है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच कम्युनिकेशन इज फ्रॉम मैनेजर डाउन थ्रू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसे टाइप का कम्युनिकेशन जिसमें जो इसमें क्या हो रहा है, जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है अपने से नीचे लोगों को, जो डाउन वाले लोग हैं उनको क्या कर रहा है लेवल उस टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज डायगोनल कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ग्रैपेविन कम्युनिकेशन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यदि जो मैनेजर है वो अपने से डाउनवर्ड मतलब कि नीचे के लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच अ वुमन मैरीज मोर देन वन मैन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है यदि एक वुमन एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा मैन के साथ मैरिज करती है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सोगैमी, option number B is polygamy, option number C is endogamy and option number D is polyandry। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएंड्री। यदि एक वुमन एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा मैन से मैरिज करती है तो उसके लिए पॉलीएंड्री टर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बजटिंग। यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन सा जो है बजटिंग का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर बी इज कंट्रोलिंग, ऑप्शन नंबर सी इज डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लानिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ये बजटिंग के अंदर नहीं आता है, बाकी कंट्रोलिंग करना, डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग ये सारे ही जो हैं बजटिंग के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एक्रोनियम IDSP इन कम्युनिटी रेफर्स टू। यहाँ पर पूछा गया है जो IDSP है इसका फुल फॉर्म हमें बताना है, कम्युनिटी में ये टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इज इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस पाथवे एंड ऑप्शन नंबर डी इज इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्लांट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोजेक्ट। IDSP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलियंस प्रोजेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द नर्स वुड मॉनिटर फॉर अ पेशेंट ऑन वारफेरिन थेरेपी। एक पेशेंट है जो कि वारफेरिन थेरेपी पर है तो जो नर्स है वो कौन सा पैरामीटर है उन्हें मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज लीवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ECG एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। वारफेरिन थेरेपी यदि पेशेंट को चल रही है तो हमें पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है उसे चेक करते रहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मीनिंगलेस वर्ड इन्वेंटेड बाय द पेशेंट इज टर्म्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है पेशेंट के द्वारा अगर मीनिंगलेस वर्ड जो है वो इन्वेंट किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज वर्ड सैलेड, ऑप्शन नंबर बी इज नियोलॉगिज्म, ऑप्शन नंबर सी इज पैराफेजिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज इकोलेलिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नियोलॉगिज्म। यदि पेशेंट के द्वारा जैसे नए नए वर्ड्स इन्वेंट किए जा रहे हैं तो उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है नियोलॉगिज्म उसे कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है हाउ डज EDTA एक्ट ऑन द ब्लड। यहाँ पर पूछा गया है जो EDTA है वो ब्लड में कैसे एक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज हेल्प्स एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन में हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज एज अ एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी इज एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव वर्क करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी सेपरेट्स द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, या फिर जो ब्लड है उसमें से फ्लूइड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एक्ट एज एन एंटीकोएगुलेंट। जो ब्लड है उसको क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है EDTA ब्लड में।
उसके बाद पूछा गया है ऑन टचिंग अ हॉट लिक्विड वी फील हॉट, दिस प्रोसेस बाय विच पेन सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरिफेरी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड टू द ब्रेन इज कॉल्ड। पूछा गया यदि हम किसी हॉट लिक्विड को टच करते हैं जिसके कारण हमें हॉट फील होता है, क्योंकि जो पेन सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड तक, तो इसके लिए जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ परसेप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज ट्रांसडक्शन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर फोर ट्रांसमिशन। जो पेरिफेरी से सिग्नल्स आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसमिशन प्रोसेस कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।